अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, इलेक्शन में एक माह से कम वक्त बाकी रह गया है और जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पेकुलेशंस भी बढ़ती जा रही हैं और सियासी जोड़ तोड़ में भी तेजी देखने में आ रही है। आईपीपी के साथ नून लीग की एडजस्टमेंट का जो मामला है वो तकरीबन तय होने के बिल्कुल करीब करीब नजर आ रहा है, जबकि एमक्यूएम ने NA 242 में शहबाज शरीफ के लिए कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब नैब, जो कि हमेशा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, क्या आज फिर एक बार नैब को सियासी हाथों में देने की तैयारियां हो रही हैं? दूसरी जानिब बानी तहरीक इंसाफ और पीटीआई को देखें तो उनकी मुश्किलात हैं, तो उनकी मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, आज की सारी डेवलपमेंट देखते हुए और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। आपने खुद ही एक छोटा सा हिंट दिया था मुश्किलात का, तो मैं जब अगर आप मुझसे कहें कि मैं इसकी समरी देखूं कि अगर 30 दिन के बाद इस मुल्क में इलेक्शन है तो वेयर इज़ पीटीआई, बानी पीटीआई कहाँ खड़ा है, तो वो मुझे सोशल मीडिया के हर ट्रेंड में वो टॉप पे हैं। वो आर्टिकल लिखते हैं तो टॉप ट्रेंड है, उन पर कोई गाना गाए तो टॉप ट्रेंड है, उसमें तो उनके 100 में से 200 नंबर है। अब आते हैं रियलिटी, जो रियल पाकिस्तान है। रियल पाकिस्तान में मेरा हाल मुझे मुश्किलात लफ्ज़ ही को नज़र नहीं लगा। बहुत छोटा लफ्ज़ है, जिस अजाब में स्कंजे में बानी पीटीआई या पीटीआई की क़यादत आ गई है, वो एक मतलब नाकाबिले बयान हो गया। अगर सिर्फ मैं आपको 24 घंटे ना खत्म होने वाला सिलसिला मतलब वो 24 घंटे में अगर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, 24 घंटे में आपका तोशा खाना की आप और आपकी मिसेज पे फ़र्द जुर्म लग गई, ठीक है। इसी केस में और इसके साथ आपके 190 मिलियन केस में आपकी ज़मानतें, ये मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, दोनों आपकी ज़मानतें मनसूख हो गई। अपना जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें आपका, आपकी मिसिस का और 6 आपके जो 5-6 बाकी जो बड़े नामवर लोग हैं, वो लंबा काम हो जाएगा। सबकी जायदादें जब्त होगी, गाड़ियाँ शाड़ियाँ। ये सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ी खबर है, जो छुपी हुई बात है, जो मैं सोच के डर जाता हूँ कि आने वाले दिन क्या होंगे। 8 फरवरी को जहाँ पे मुझे इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, मुझे दूर दूर तक बानी चेयरमैन नज़र नहीं आ रहा। वो क्या है? वो ये है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है अपना दहशतगर्दी में, GHQ हमला केस में 9 मई में। मगर लेकिन दूसरी तरफ साइफर केस में भी तो उनको वो रिलीफ बहुत छोटा है। मैं तो बता रहा हूँ ना, इतना सा रिलीफ है, 1 रुपए का रिलीफ है, 2 लाख रुपए के नए केसेस हैं। ये जरा सोचें, ये किधर जा रहा है काम? ये इधर जा रहा है कि आपकी निगरान हुकूमत ने कमेटी बैठा दी है कि हम ढूंढ रहे हैं 9 मई का असल मुजरम कौन है या मुलजम कौन है। 1% मेरा काम नहीं कि मैं नाम लूँ, मैं 1% कह रहा हूँ। अगर बानी चेयरमैन का नाम आ जाता है तो आपकी हुकूमत, आपकी रियासत आर्टिकल 6 लगाएगी आप पे कि आपने पाकिस्तान के साथ बगावत की है, आपने रियासत के खिलाफ खड़े हुए हैं, आपने तबाही फैलाई है। अब आप इसको मैं कंक्लूड करने लगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एक बैट्समैन था जो कैप्टन था और चारों तरफ से फास्ट बॉलिंग हो रही है, चारों तरफ से, और उससे एक किसी ने बंदे आगे कान में कहा कि काका बल्ला सान दे दे। अब उसके पास बैट भी नहीं है, चारों तरफ से फास्ट बॉलिंग है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है राना साहब, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है वो कहाँ पर आपको नज़र आ रही है? आप क्या, जो अभी मलिक साहब ने जो बातें की, आप क्या इनसे इत्तेफाक करते हैं कि हर तरफ से बैट्समैन, हर तरफ से जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उनके घेरे में हैं कप्तान साहब? देखिए, वो एक शेर है कि अपने तेवर तो संभालो कि कोई यूं ना कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। मैंने पढ़ा था कि चेहरे बदल जाएं तो इदारे नहीं बदलते। मैंने पहली दफ़ा देखा कि चेहरों के साथ इदारे भी बदल जाते हैं, कानून भी बदल जाता है, इंसाफ भी बदल जाता है, फैसले भी बदल जाते हैं। ये हमारी 75 साल की तारीख ही यही है। मैं इतनी रोशन तारीख मेरे ख्याल नहीं थी जितनी अब हुई है कि जब एक तरफ आप मासूम खान के ऊपर फ़र्द जुर्म लगा रहे हैं और गिरफ्तारी डाल रहे हैं और तोशा खाना का वो कर रहे हैं, तो उसी वक्त शरीफ ख़ानदान के ऊपर तमाम केसेस से नैब विड्रॉ कर रही है। यानी एक तरफ आप एक बंदे के ऊपर पूरा शिकंजा कस रहे हैं और एक तरफ एक बंदे के, आज वो मैंने कहानी आपने भी पढ़ी होगी, वो एक शहजादा था तो उसके कांटे थे तो आंखों के कांटे फिर आखिर में निकाले गए। आज आंखों के कांटे निकल गए। आज मियाँ साहब पाक पवित्र साफ हो गए, बिल्कुल ड्राई क्लीन। लेकिन 2018 में वही हुआ जो आज हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था 2018 कैसे में, ऐसा नहीं हुआ था 2018 से आज का 2018 में। देखे, बात ये कि मैं नहीं चाहता कि मैं को बहुत ज़्यादा वो करूं, लेकिन 2018 में इस तरह घरों पे छापे नहीं पड़े थे, इस तरह ख़वातीन के साथ नहीं हुआ था, इस तरह पेपर रिजेक्ट नहीं हुए थे, इस तरह 200 केसेस नहीं बने थे, ठीक है ना, 200 केसेस नहीं बने थे।
और दूसरी बात ये कि जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आज नैब ने जब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए, सारे केसेस उन पे से हटा दिए, तो आज से मुनकर नकीर उनके नए अंदाज में ज़ीरो मीटर हो गए मियाँ साहब आज से माशाल्लाह। और उनके आज से मुनकर नकीर का नया काम शुरू होगा कि उनकी गलतियाँ ख़ताएँ लिखे। और जो तोशा खाना की बात है, आपको मैं आज बड़ा तारीखी इंकिशाफ करने लगा हूँ कि आपको पता है कि तोशा खाना का क़याम 2018 में हुआ था। 2018 में हुआ था मालिक साहब? नहीं, ये तोशा खाना तो तभी जब भी पाकिस्तान बना है, कोई भी सदर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसको जब भी तोहफा मिलेगा तो तोशा अच्छा, ये पाकिस्तान के क़याम से तोशा खाना। तो फिर ये सिर्फ तोशा खाना में इमरान खान के चीज़ें क्यों नज़र आ रही हैं? जरदारी साहब ने 181 तोहफे लिए, जिसके अंदर उन्होंने 2 BMW, टोयोटा लेक्सिस और बेशुमार कीमती तोहफे जो हैं वो लिए, और वो एलिजिबल भी नहीं थे वो। नवाज शरीफ साहब ने मर्सिडीज गाड़ी जो करोड़ों रुपए की थी 6 लाख की खरीदी, रोलेक्स घड़ियां खरीदी जिस एक घड़ी का रोला पड़ा हुआ है, ठीक है, कीमती नेकलेस जो है वो उन्होंने वहां से तोशा खाने से लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने 5 करोड़ रुपए में 4 रोलेक्स घड़ियां खरीदी 33 लाख में, जो करोड़ों रुपए की थी। तो अगर सारा मासूम खान के 2 चीजों के ऊपर ही केस चलने तो चलाते रहे। ये मामला खरीदारी का नहीं है ना, ये खरीदारी करके बेच देने का मामला है। उन्होंने कौन सा खरीदा? क्या जब यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम के तौर पे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को गाड़ियां दी तो नवाज शरीफ वजीर आजम थे, आसिफ अली जरदारी को वो थे सरकारी ओहदेदार थे। जब उनको कहा गया कि गाड़ियां आप ले लें तोशा खाना से, आसिफ जरदारी पे जो केस है वो ये है कि जिस बैंक अकाउंट से वो फेक है, पे किया गया उसके लिए तोशा खाना के लिए जो चीजें खरीदी गई वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, वही फेक है ना, ठीक है। तो क्या अगर मासूम खान के ऊपर ही सारे अजाब आने तो आए, मेरी तरफ से आते रहे, लेकिन क्या ये तोशा खाना 2018 में शुरू हुआ था? ये जो इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़ी बड़ी फहरिस्तें हैं, जिसमें मुशर्रफ जो है उस 112, शाहिद खाकान अब्बासी 87, मियां नवाज शरीफ साहब 55, आसिफ अली जरदारी को 181 तोहफे लिए। तो यार ठीक है, आप कर दें, जो दिल करता है कर दें, ठीक है, लेकिन कोई यार थोड़ी सी तो कोई आइन कानून की कोई इज्जत रख लो, कोई ऐसा तासुर दे दो कि यार ये कानून सबके लिए बराबर है। एक बंदे के ऊपर आप केस पे केस ठोके जाओ, दूसरे बंदे के सारे रास्ते के कांटे दो, मुझे धो दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कोई इस मुल्क के अंदर कोई थोड़ा सा बैलेंस तो रखे ना यार। को आम आदमी जो 24 करोड़ लोग हैं उनको ये तासुर तो दे दें कि ये इंसाफ जो है ये कोई बच्चों का सीसा नहीं है कि एक इधर बच्चा बैठा अगर वजनी है तो वो इधर चला जाएगा, इधर वाला वजनी है तो इधर चला जाएगा, तो फिर इंसाफ और कानून तो ना वो सीसा हो गया। ठीक हो गया। तो मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो राना साहब कह रहे हैं कि खान साहब मासूम है, 200 केसेस बन गए उन मासूम, तो उन्हें अदालत ने कहा है मासूम, मैं वो वाले मासूम तो एक टाइम पर सादिक और अमीन भी तो कहा था ना। हाँ, तो वो तो मैं उस पे भी अच्छा चले काफी हो गया। वो राना साहब तो अपने हमारे डार्लिंग है, जज्बाती बंदे हैं, वो बड़ा उनका तो मलिक साहब 200 केसेस ऐसे ही बन गए, मतलब आप जरा समझाएं कि ये 200 केसेस ऐसे ही बन गए अगर वो इतने मासूम हैं ना। वो बड़ा सियाना आदमी है, बातों बातों के 2 तोहफे लिए। मैं 2 तोहफे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो मैं आपको बिल्कुल एक साइंटिफिक स्टेटमेंट देने लगूं। जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, मुशर्रफ हो, गिलानी हो, जिलानी हो, जिसने लिए सबका हिसाब होना चाहिए। जिसने इस मुल्क के तोहफे लिए अगर गलत इस्तेमाल किया उसको फांसी दो, जो उसूल की बात होनी चाहिए। कोई मेरा कोई केस नहीं, मगर मैं इस केस पे आऊँ जिसमें पता नहीं वो इस्लाहन का है 2 तोहफे, 108 तोहफे, कितने 3.5 साल में 108 तोहफे, उसमें 58 जो थे वो इंतहाई कीमती करार दिए हैं, जो मैंने थोड़ी सी स्टडी की। उनमें से जो बेचे गए हैं ना उनकी वर्थ आप निकाल लें, 300 रुपये का डॉलर है, $6,35,000 के बेचे गए हैं। इसको आप 300 से ज़रब दे लें, चंगे भले पैसे बनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तो आए थे नया पाकिस्तान बनाने, आप तो आए थे रियासत मदीना बनाने, और आपने क्या, आपकी मर्दम शनासी है, आपकी मिसिज है, आपकी बीवी है। मैं समझता हूँ दुनिया सारी बेवकूफ़ नहीं, दुनिया इसीलिए कहती है कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप होती है सही बंदे की सिलेक्शन। आपकी बीवी है, मेरा कोई हक नहीं मैं उस पर बात करूं, मगर आप उसको घर में रहने, आप पॉलिटिक्स में ले आए। पंजाब ने आपको उसके हवाले कर दिया। सीएम पंजाब जो प्लस है, वसीम अकरम प्लस, उसके कारनामे भी आपके गले में, बीवी भी आपके गले में, तोशा खाना भी आपके गले में। मेरी अपनी फीलिंग है, मेरी ये फीलिंग है पर्सनल लेवल है, मुझे इमरान खान करप्ट नहीं लगता, मगर मैं समझता हूँ आपकी डिसीजन मेकिंग गलत, आप में मर्दम शुनासी नहीं है, आप सही लोगों की सिलेक्शन नहीं करते,
आपने सारा चीज़ों को विटनेस किया, अगर आपने गलत नहीं किया अब आप सजा काटें। $6,35,000 के ये गिफ्ट बेचे हैं 58 जिनको ये 2 ओवर मारे हैं। तो राणा साहब देखें ना, ये तो बड़ा गंभीर सा मामला है कि अगर ये, और लीडरशिप का काम होता है कि जो अपनी टीम सेलेक्ट करे वो बड़े करेक्ट किस्म के लोग होने चाहिए, बड़े अपराइट किस्म के लोग होने चाहिए, क्योंकि जब आप रियासत मदीना बनाने की बात कर रहे हैं और आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो देन आप पे ये एलिगेशन तो आता है ना कि आपने अपनी टीम नहीं मुंतखब की सही तरह, आपने अपनी बीवी को या आप उस्मान बुज़दार को कह लें जिनको वसीम अकरम प्लस कहा जाता था, तो वसीम जूनियर माइनस भी साबित नहीं हो सके, प्लस तो बहुत दूर की बात है। ये पहले तो ना कोई सिस्टम चेक करें, मुझे लगता है मलिक तक मेरी आवाज़ सही नहीं जा रही, क्योंकि मैंने तो पहुंच रही है ना, पहुंच रही है, मैं तो सुन रहा हूँ एक ही बात है, एक ही कैसेट सुन रहा हूँ। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि उसने 2 तोहफे लिए, मेरे ख्याल है इनके अंदर दिमाग की टल्ली जो है ना वो कहीं अड़ी हुई है। मैंने तो कहीं नाम नहीं लिया कि 2 तोहफे लिए, ठीक है ना, ठीक है, मैंने कहीं नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मलिक पहले से प्लान करके बैठा था कि मैंने 2 को बताना कि इतने तोहफे हैं। ऐसी बात कर रहे हो जो साबित नहीं हो सकती, ये अभी सारी दुनिया ने सुन लेना, ये यूट्यूब पे चला जाना प्रोग्राम, तुम गलत तो मैं गलत, तो इसमें तो बहस बनती नहीं है, शो खत्म होगा, घर जाके सुन लेना। चले 2 हो गए या 108, वो आपका मौके आ गया, आपका मौके आ गया, इसकी जुबान खराब हो गई, क्योंकि माशाल्लाह इसका कद बहुत है ना, तो इसके कान भी बुलंदी पे, तो वो आवाज वहां पहुंचते पहुंचते कोई इधर उधर हो जाती है। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि उसने सिर्फ 2 तोहफे लिए, ये तो फिर अब देखने वाले भी देख लेंगे कि मैंने नहीं कहा। अब आ जाए इस बात की तरफ कि जो मलिक साहब कह रहे हैं कि उसकी बेगम ने ऐसा किया, तो नेकलेस तो बाकी और तो लोगों के भी बेगमों ने लिए, बल्कि अंजलिना जूली ने तो जो सैलाब जदगान के लिए नेकलेस दिया था वो एक वजीर आजम के घर से नहीं, उनकी बेगम के गले से बरामद हुआ। अभी सुन ले मेरी बात, ठीक है, मैं कहीं पे भी इमरान खान का हमायती नहीं हूं, मैं किसी जगह कोई साबित कर दे, मैं ये कह रहा हूं कि वो गुनाहगार है, लेकिन बाकी गुनाहगार क्यों नहीं है? बाकी दूध के धुले हैं, ऊपर से उतरे हैं, वो ड्राई क्लीन हैं, पाक पवित्र हैं, उनके ऊपर कोई कानून, कोई ताजीर, कोई कुछ लागू नहीं होता। अगर उसने लिए तो दे उसे फांसी, लेकिन उन पर भी तो केसेस थे ना, वो तो फिर उनके रिलीफ जो उससे पहले वजीर एक टाइम पे तो उनके ऊपर भी केसेस थे और रिलीफ मिल गया, और हो सकता है कि कल को इमरान खान के साथ भी यही हो जाए। रिलीफ और इंसाफ में फर्क समझें, अगर आप कोई किसी को इंसाफ करते हैं तो उसे रिलीफ का नाम ना दें, मेरा हक है अगर आप इंसाफ कर रहे हैं, और ये कौन सा कानून है? तो नवाज शरीफ को रिलीफ मिला या इंसाफ मिला? मुझे एक बात का जवाब दें कि क्या जो मासूम खान के साथ हो रहा है ये उसका गुनाह है या उसकी सजा है? बोले, नहीं बोल रही ना, मैं बताता हूं आपको। मेरे ख्याल में तो जो 2018 में उन्होंने किया वो आज उनके साथ नहीं, ऐसा नहीं है, कत्ल का जवाब कत्ल नहीं होता, कहते हैं ना कि वो अदले का बदला टिट फॉर टैट। तो जो मेरा नैरेटिव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे है वो ये है कि भाई सबको सजा दें, जिन्होंने 118 तोहफे लिए, जो वजीर आजम भी नहीं थे, और BMW मर्सिडीज गाड़ियां जिन्होंने ली, ऐदी तो ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा हो रहा है, वो तो भूखा नंगा बेच के अपने पैसे पूरे कर रहा था, ए रजे पुजे ने इन्होंने लोड़ कोई नहीं बेचन दी, तो फिर भी पाइनएप्पल आप वहां से जाके खाते रहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि सबके साथ करें, एक के साथ ना करें। मेरा मौकफ ये है कि ये तोशा खाना किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जागीर है। ठीक, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं वो इधर उधर फिर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। सरकार को जो भी आ रहा है आप बेच के खाएं, मौजे करें, ठीक है, क्यों करें? मैंने वोट दिया था, मेरे वोट के ऊपर मैंडेट पे आप गए थे, मैंने आपको हक नहीं दिया कि आपको जो तोहफे मिले उनको इस तरह बेच के खा जाए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो या जरदारी हो। मैं सिस्टम को कह रहा हूं कि आप इन सबके गिरेबान क्यों नहीं पकड़ रहे? 2018 के जुर्म याद आ रहे हैं आपको, 2008 से लेके अब तक के जुर्म किसी को याद नहीं आ रहे। मेरा मौकफ सिर्फ इतना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं ना। तो मैंने पहले कहा इसमें को, मैंने पहले कहा कि इसका कतन मतलब नहीं है कि बाकियों को माफ करो, उनको उनके साथ भी यही करो, और जिसके साथ भी सही हो रहा है, क्योंकि इसने गलत किया है ना। अगर ईरान का नुक्ता नज़र है इसके साथ है तो मेरा भी वही नुक्ता नज़र है। मेरा पॉइंट ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि वो ये मासूम हो गया, भाई ये भी क्रिमिनल। तो नून लीग जो आज कह रही है कि मुकाफाते अमल चल रहा है, तो आप इससे एग्री करते हैं? उसमें भी जवाब है, ये जो होता है ना, ये इमोशनलिज्म चलता रहता है हमारे यहाँ जर्नलिज्म में, तो आप भी इसका हिस्सा हो। मेरा अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री हो तो चतरोल बड़ा अल्लाह साहब पे हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया था, 2.5 साल रहा कोल्ड कोठरी में, फांसी होगी, 2 दफ़ा बेनज़ीर फायर हुई है, फायर होने से पूरा नौकरी से निकाल लेगी, 3 दफ़ा नवाज शरीफ निकाला गया, गिलानी को आपने निकाला, 8 साल कौन रहा है? सरदारी किस जेल में रहा है? वो 5 स्टार में रहा। यहाँ किसी को माफ़ी मिली है? ये पहली दफ़ा है। आपने 2018 में जो बोया था वो काटना है,
यानी आप मैंने जो बात की कि अदले का बदला मिल रहा है वो ठीक बात और है। आप इस सिस्टम के तहत आए थे, आपने सिस्टम को, आपने सोशल मीडिया पे नंबर 1 हो गया, वो सिस्टम मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, मैं तुम्हें सीधा सिस्टम में, अच्छा काका तुम सोशल मीडिया से जरा फारूक हो तो हम तुम्हें लेके, हम तुम्हें नीचे ले आए, ये करक से सारा, ये सारी समरी है 3.5 साल की, आपको समझ ही नहीं आई। मतलब आप किस तरह हैं, आप अगर जिस तरह आप आते हैं उसी तरह आप जाते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ 3 दफा जिस तरह है उसी तरह गया, बेनजीर 2 दफा ही थी उसी तरह के। बच्चे को यहाँ पता होता है इलेक्शन में कौन जीतेगा, तो किसको नहीं पता कि नवाज शरीफ किस तरह है। ये गलत कह रहे हैं। नवाज शरीफ हर दफा करप्शन के ऊपर गया है, मासूम खान करप्शन पे नहीं फारिग हुआ है, नवाज शरीफ हर दफा करप्शन के ऊपर फारिग हुए हैं। तो खान साहब ठीक है ना, फारिग हुए? तो जो केसेस है ना, ठीक है, ये तो केसेस अब बन रहे हैं ना। नहीं तो करप्शन को साबित हुई है। करप्शन वो वही बात है ना कि अगर आज इमरान खान पर केसेस बन रहे हैं तो एक टाइम पर वो रिलीज भी हो जाएंगे। अगर आप बड़े कानून और आइन और उसकी बात करते हैं ना मलिक साहब, तो इमरान खान के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद आई, उसकी हुकूमत खत्म हुई, करप्शन पे तो नहीं हुई। नवाज शरीफ को तो 3 दफा करप्शन पे फारिग किया गया, आप खोता कोड़ा बराबर करी जा रहे। वहां मलिक साहब आफरीना पे तो बड़े अच्छे तजिए निगाह रहे हैं आप, वो 3 दफा करप्शन पे बेनजीर फारिग, नवाज शरीफ फारिग हुआ, आप इसको भी कहते करप्शन पे फारिग। एक मिनट और जहां तक बात, एक मिनट है, भाई अपनी पार्टी नहीं संभाल सका, ये जो निकाल दिया बाहर। मुझे बताएं कि जस्ट अरसलान इफ्तिखार के ऊपर केस कहां चले गए जो बने थे, एक जजेस के ऊपर जब क्या नाम है रेफरेंस हुआ रसीदें कटो, तो रसीदें क्यों नहीं दी? ठीक है, आज आप सबको फारिग कर रहे हैं। एवन फील्ड की रसीदें किसने देनी थी, अल अजीजिया की किसने देनी थी, हुदैबिया की किसने देनी थी? फाड़ दे की रसीदें सारी, कहते कि ताकतवर है। अदालतों ने उनको क्लीन चिट दे दी। मैं अदालतों का की कहा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, अदालतों का मैं क्या कहूँ। तो इसका मतलब ये कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, मलिक साहब और राना साहब, बात ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे नैब को देख लेना कि नैब तो बदनाम है, इससे पहले चले जाए प्रोडा था, फिर एबडो था, तो ये अब नैब इस्तेमाल हुआ और अब भी हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि एक दफ़ा फिर से जो नैब है वो अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है? देखिए, जो पढ़ी लिखी बात है वो ये कि इदारे जो होते हैं वो इमोशनलेस होते हैं, उनको कोई गरज नहीं वज़ीर आज़म कौन है या वज़ीर ख़ारजा कौन है, क्योंकि इदारे तो अपने सिस्टम से चलते हैं। इस पे मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का जो असल क्राइसिस है, मेरी राय में पाकिस्तान का क्राइसिस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये जिस हम गद में फंसे हुए हैं कि मासूम ठीक है कि नवाज ठीक है। जब अगर हमारे इदारे एक लीगल पोजीशन पे चले जाए, जो भी लीगल पोजीशन है, मैंने इसीलिए किया तोशा खाना में सबको पकड़ो, मैंने इसी के लिए कहा जो करे मैं भी करूं, मैं भी अगर ऐसे कोई गिफ्ट ले लेता हूं, अगर मैं वजीर आज़म बनता हूं, चलो मैं तो क्या औकात मेरी, मैं MPA बनता हूं, मेरे पे भी वही एक्शन होना चाहिए। ये कोई दलील नहीं है कि इसने क्योंकि गलत किया पहलों ने भी किया, इसको भी सजा दो पिछले को भी दो। और ये फ्लॉ किधर है? ये पॉलिटिकल नहीं है, ये रियासती इदारों का फ्लॉ है। अब ये जब अगर आप उसमें आप ही बात जो ये बात मलिक कर रहे हैं ना, यही असल बात है। जो कह रहा है, सुने इसकी बात, जो ये कह रहा है मैं 100% इसके साथ हूं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। असल बात इसकी बात सुने क्या कहता है। असल जो है, अगर आपने प्रिडिक्टेबिलिटी लानी है, मेरा ख्याल है, अब जो मेरी राय, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करूं, मेरा ख्याल है इनफ इज इनफ। मैं ईमानदारी से एज ए पर्सन समझता हूं कि 2018 में कोई ना कोई मददें आई थी PTI के लिए, वो फेयर नहीं राइड नहीं थी बिल्कुल। वो ये अलग बात है कि 200 मुकदमे नहीं थे, मगर वो कहते हैं ना चोरी रुपए की भी, चोरी लाख की भी होती है, वो काम गलत था। मतलब जवाज नहीं बनाया जा सकता। ये नहीं कहा, ये पता है इनका आर्गूमेंट बड़ा मजेदार, ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ को 10 जूतियां पड़ी थी, इसको 100 पड़ गई, ये ज्यादती है। भाई बात सिंपल है कि फैसला हमने ये करना है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, अच्छी है या बुरी है, उनका दर्द सर है, वो जिसको वोट देते हैं वो वोट काउंट होना चाहिए। ये असल क्वेश्चन है। अगर वो नवाज को देते हैं, भाई मैं वोट की अहमियत होनी चाहिए, अवाम की अहमियत होनी चाहिए। मैं ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें वापस इदारों पे जाना चाहिए, और मैं ईमानदारी से समझता हूँ ये इदारों की भी भलाई इसी में है, पाकिस्तान की भी भलाई इसी में है, रियासत की भी भलाई इसी में है, हमारी भलाई भी इसी में है। अगर हम इसी तरह 20-20 खेलते रहेंगे कि भाई उसको पकड़ो उसको पकड़ो, तो फिर हम दायरे में घूमते रहेंगे। तो राना साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वोट की अहमियत है उसको समझना चाहिए। अवाम का जो राइट है कि आप वोट करें तो वही आपका सेलेक्ट हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी की बुनियाद यहाँ पर रखी जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि जो खान साहब हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और अब वो जो सियासतदानों को अवाम की तरफ देखना चाहिए और अवाम को सियासतदानों की तरफ देखना चाहिए, वो रवैया अब खान साहब में, क्योंकि एक टाइम पे जब वो इक़्तिदार में थे तो हमने देखा कि को वो लैक करते थे कि वो सियासतदानों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने आज सबक सीख लिया? नहीं, देखें,
वो सियासतदानों के साथ बैठना पसंद करते थे, नहीं करते थे जो आप कह रही हैं, तो इसका जवाब तो वो ही देंगे कि वो क्यों नहीं करते थे। ये सबक सीखा है, ये भी वो ही बताएंगे। नहीं, आज के रवैये से लग रहा है आपको कि मैं अर्ज करूं, उसका रवैया तो ये है, वो एक इंच भी बैकफुट पे नहीं गए। वो तो अब इलेक्शन कमीशन वालों को कहते हैं मैं तुम पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा। वो तो जेल में बैठ के अब भी आर्टिकल लिखता है और वो छपता है और वो हर चीज के ऊपर अपने स्टैंड करता है। तो ये छोड़ दें, मैं उस पर नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो ये कहता था कि मैंने किसी से नहीं मिलना, तो वो एक जवाब रखता था कि मैं इन करप्ट लोगों से नहीं मिलूंगा। अच्छा, ठीक है ना, वो अपने बात पे स्टैंड करता था और उसकी इस बात के ऊपर उसके पीछे करोड़ों लोग स्टैंड करते थे कि वो कहता था कि ये करप्ट है, और वक्त ने साबित किया कि करप्ट लोग हैं सारे, तो और वो उस पर खड़ा था। अब बात ये है कि जो मलिक साहब कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कोई दलील नहीं है कि जी उसको 10 जूते पड़े थे तो इसको 100 क्यों पड़ रहे। ये कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। मेरा तो जो आर्गुमेंट है वो अपनी जुडिशरी से है। अच्छा, मैं तो 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पाकिस्तान हर शहरी को हक है कि वो अदलिया पे बात करे, तो मैं बसद एहतराम बात करता हूं। मैं बसद एहतराम ये अर्ज कर रहा हूं कि ये कौन सा निजाम है, को थोड़ा सा एक वक्फा कर लो यार। जिस दिन आप उसके ऊपर 4 केस और बना रहे हो, उसी दिन नवाज शरीफ को बरी कर रहे हो तमाम केसों से। उसी दिन आप कहते हो कि नवाज शरीफ मासूम है और ये गुनाहगार है। भाई हो गुनाहगार, को थोड़ा सा एतमाम में हुज्जत तो रखता है बंदा किसी चीज का। आज नैब उसके खिलाफ वो चली गई कि नहीं जी 5 साल नाअहली को 10 साल कर दें, ठीक है, नैब अदालत चली गई। दूसरी तरफ उसने कहा जी हम तो शरीफ खानदान के खिलाफ तमाम केसेस विड्रा करते, तो फिर गिरेबान पकड़े उन लोगों का जिन्होंने माजी के अंदर शरीफ खानदान के ऊपर केसेस बनाए, करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए की तफ्तीशें हुई, ये जहाजों में गए आए, पुलंदे बने, वो वॉल्यूम 10 बना। तो कौम को बेवकूफ बना रहे हो, कौम क्या मतलब जाहिल है। उसे साहब ये क्या कदे ऐसे लाल बत्ती दे मगर ला लो, कदे उस लाल बत्ती दे मगर ला लो, ये कौन सा तरीका है। ठीक हो गया, यानी कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब जो है, एहतसाब के नाम पर जो इदारे हैं उनको पोलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक सियासतदान अवाम से पावर नहीं लेंगे और अवाम जो है वो सियासतदानों को पावर्स नहीं देंगे, तब तक जो हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि वो अपनी लीगल पोजिशंस पर बरकरार रहें, वो पॉसिबल नहीं होगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जो ही इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे ही हम देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो सियासी पार्टियां आपस में करती हुई नजर आ रही हैं और ख़ासतौर पर नून लीग इस सिलसिले में खासी मुतहर्रिक नजर आ रही है। जोड़ तोड़ का खेल बड़ी गर्मा गर्मी के साथ जो है वो इस वक्त जारी है। मुस्लिम लीग नून और MQM में काफ़ी हद तक जो मामला हैं वो तय पा गए हैं और जो नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके मामला भी करीबन तय होने वाले हैं। किस हद तक जो है वो ये मामला सेटल हो पाएंगे, इस पर बात करेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि हम देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट वाला मामला जो MQM का खास तौर पर है, उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि NA 42 में जो शहबाज शरीफ के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो कुर्बानी देने का फैसला कर लिया, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर, अगर आप जैसे अच्छे अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कुर्बानी दे दी, भाईचारा है, दोस्ती है, तो फिर हम लोग बड़े नहीं हुए, हम फिर अंडर 5 है। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कहानी क्या है, जिस वजह से मैं PTA के चेयरमैन पर क्रिटिसिज्म भी करता हूँ। नवाज शरीफ सियाना है कि नहीं है, सच है झूठ है, मैं उधर नहीं, मैं एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ये लोग इस निज़ाम को समझते हैं और इनको पता था ये निज़ाम रियासत जा रही है PTA के पीछे, ठीक हो गया। अब लॉजिकली बात है, आप पंजाब में बैठी हैं, 53% सीटें तो पंजाब की हैं। अब यहाँ पे बेसिकली मुकाबला नून और PTA का, तो मैं समझता हूँ PTA आगे है, मैं समझता हूँ। अब आप मुझे बताएं, आपने सिंपली एक कॉमन सेंस इस्तेमाल की कि भाई एन भुगतन दो रियासत देना, आप आराम से सिगरेट बैठ के पीते रहे ना, आपने कैंपेन की। आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे थे कि नाअहली भी ख़त्म हो, केसेस भी ख़त्म हो। हालांकि यहाँ पे बड़ा मेरी 2020 मैच होता रहा राना से, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ, ना पकड़ा गया, ना जेल गया, सब कुछ हो गया, ज़ीरो हो गया। अब वो अग्रेसिव होने लगा, अब वो कैंपेन शुरू करने लगे। पहली मैं आपको खबर दूँ। दूसरी खबर ये कि ये जो एरोगेंस है नून में जो नज़र आ रही है, इसकी वजह है कि ये जो हमारा कल्चर है ना, ये है
अपना नोट ये मुंतखब जो होते हैं क्या सेलेक्ट जो कहते हैं इलेक्टेबल्स का। अच्छा, इलेक्टेबल्स का एक ही सिर्फ काम होता है, उन्होंने अपने अपने हल्के में तो बुनियादें बनाई, मगर वो देख रहे होते हैं कि सूंघ रहे होते हैं कि ये सिस्टम किधर जा रहा है, और नवाज ने ये साबित कर दिया कि सिस्टम मेरे साथ है। ये पहली खबर है। अब उसके साथ देखें, जूं ही उसके कैसे साबित कर दिया कि सिस्टम उनके साथ, उसके केसेस खत्म हो रहे हैं, जिस तेजी से उधर बढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको ओपनिंग दी है, इमरान पे बारिश हो रही है केसेस से, यहाँ बारिश हो रही है केसेस खत्म होने की। तो ये लोग बेवकूफ़ हैं। MQM ने भी आपका जो मुझे लफ्ज़ बड़ा पसंद है, जो उन्होंने कुर्बानी दे दी है, वो जी मुर्तज़ा वो मुस्तफ़ा कमाल बड़ा कमाल का नहीं, बड़े भाई हैं, बड़ी मोहब्बत है आपसे जी, मैं कुर्बानी ना कुर्बानी नहीं, दे हैव रेड इट। जो चेयरमैन PTA नहीं कर सका, इस निज़ाम को नहीं पढ़ सका। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान को भी जितनी उनकी डिमांड थी, राज की आंखें दिखाई हैं, उन्होंने कहा इतनी नहीं सीटें देनी। अब उसमें जो आज की कल की जो खबर है, उसमें आशिक अवान का कितना नाम है, फरदौस आशिक अवान का, नवाज शरीफ का नहीं, नो हमने नहीं देना। एक वो हुमायूं अख्तर कितना नाम है, उसने कहा नहीं। चौधरी नज़ीर एक ज़माने में ना नवाज शरीफ की कैबिनेट का उसके दिल में था काम, उसने कहा नहीं, जिस राणा जी सॉरी नज़ीर, तो नवाज शरीफ ने अपने पुराने गुस्से निकाले हैं 20-20 साल के। इस वक्त सूरत हाल है कि उनकी हार्ट के टिकट, उनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। तलाल चौधरी की वहाँ पे रफड़ पड़ा हुआ है। PTA का एक बंदा था मुनखरिफ, वो कह रहा है जी मेरे से आपने वादा किया। अपना जंगीर तरीन का मसला हो गया, वहाँ पे एक बलोच है जो अपना PML का, वो कहता है जी मैं क्यों सीट दूँ। तो नवाज पे तो ऑलरेडी अपनी पार्टी का बड़ा प्रेशर है, लाहौर में प्रेशर है, लीम को एडजस्ट करते हैं तो रहील असगर आकर जाता है, एक टिकट के लिए 5-5 उम्मीदवार तो उनकी उसकी वजह मैं जहानत नहीं समझता, मैं ईमानदारी से जहानत नहीं समझता, ना पॉपुलैरिटी समझता। मेरी बार बार जो आर्गूमेंट है वो आप जरूर आना किस तरह लेके जाएं कि एक रियलिटी होती है सियासत की, ये सच्चाई अच्छाई बुराई की मैं बात नहीं कर रहा। अब मैं अपने जिगर बानी की तरफ आता हूँ। PTA वाले सुबह दोपहर शाम 3:30 NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, तो AC तो लुआ नहीं सकता जी। ये एमी रंगबाजी करी जाना। अब अगला सुनने जो स्टोरी है, अब आप में मनी लॉन्ड्रिंग का हमला हो गया है शौकत खानम पे भी। वो लंबी में आपको कराची देता, मैं आपको खबर देने लगा हूँ। मेरे अपने एक अच्छे खासे जिस तरह अपना लावा दोस्त है, इस तरह दोस्त है वो वहाँ की सेल्स कैट का, उसने मुझे कल खबर सुनाई कि हमारी नौकरी खत्म हो गई है, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट शौकत खानम कराची का जो मंसूबा बन रहा था, वो कहते हैं इट्स ओवर, इट्स फिनिश। तो अगर आप इस तरह अग्रेशन में रहेंगे और वो मैं नहीं मानता, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात नहीं करेंगे, मैं सच्चाई की बात नहीं कर रहा। ये हुआ आपका, आप कितने लोगों की उम्मीदें होंगी आफ्टर ऑल कैंसिल, कितनी मतलब एक मैं समझता हूँ अजाब है। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखें क्या हो गया। उसके लिए तो जितने हॉस्पिटल्स बन सकते हैं बनाए जाने चाहिए, मंसूबे तरक हो गया। राना साहब, अगर तो ये जो खबर है जिस तरह से करके, तो ये तो बम गिराने वाली बात है, खासतौर पर कैंसर पेशेंट्स पर। नहीं, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि आप लें, इमरान खान से बदले लें, उसको कुचल दें, लेकिन सियासी तौर पर जो भी करना है, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते शौकत खानम तक आते हैं और वहाँ पे उनको 1 रुपया खर्चे किए बगैर और एक ज़िंदगी की किरण नज़र आती है, उनको एक उम्मीद नज़र आती है। जाके उन माओं का आप दिल देखें, किस तरह जिगर फटा होगा उनका, जिनके बच्चे इस मूजी मर्ज से लड़ रहे, नो डाउट मौत और ज़िंदगी का शिकार हैं, और उन्हें एक होप नज़र आई कि एक कैंसर हॉस्पिटल। वही इमरान खान को छोड़ दें यार, इन पाकिस्तानियों का क्या कसूर है भाई? क्या उस ड्रिप के ऊपर जो ड्रिप से जाएगी तो उसमें क्या PTI मुंतकिल हो जाएगी मरीज में, या जो मेडिसिन दी जाएगी, क्या यार, क्या हमारी जिंदगी कुछ नहीं है? जिंदा रहे तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या, यानी हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। इस सिस्टम में ताकत की लड़ाई है, हाथी टकरा रहे हैं आपस में और घास जो है तबाह होती जा रही है। ठीक है, वो बहनें जो अपने भाइयों के इलाज की उम्मीद लेके बैठी थी, वो माएँ जो अपने बच्चों के इलाज की उम्मीद लेके बैठी थी, वो औरतें जो अपने सुहाग की इलाज की उम्मीद लेके बैठी थी, वो बाप जो अपने बच्चों की इलाज की उम्मीद लेके बैठे थे, उनका क्या कसूर है? आपने हॉस्पिटल बंद कर दिया। अब नाम हटा दें उसके ऊपर से शौकत खानम का, अगर आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है यार, उन लोगों के ऊपर तो रहम करें। अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये वाहियात सिस्टम ताहियात नालियां खत्म तो कर सकता है और 24 करोड़ लोगों को ताहियात मौत के दहाने पे पहुंचा देता, तो मुझे इस सिस्टम से कोई गर्ज नहीं है भाई। मैं एक मामूली सा आम सा बोलने वाला हूं, भौंके जाऊंगा, ना फर्क पड़े किसी को। लेकिन मैं तो भाई बात करता हूं इस 24 करोड़ लोगों की, कीड़े मकोड़ों की।
ठीक। मुझे किसी से क्या पॉलिटिकली गर्ज है, वो किसी ने किया है तो करते रहे। एमक्यूएम ने कुर्बानी दे दी, एमक्यूएम के तो डीएनए में अपोजिशन नहीं है। एमकेएम वो मछली है जो इक्तिदार के पानी से बाहर रहे तो तड़प के मर जाती है, इक्तिदार वाली जमातों ठीक के है ना। साथ रहती ये वो मछली है। इन चे पिद्दी शोरबा जबिया में और झटके में फर्क है। जिनका झटका होता है वो कुर्बानी नहीं होती, एमक्यूएम का झटका होता है हर दफा, क्योंकि उनकी हैसियत ही कोई नहीं। वो जरा सी ताल के ऊपर इधर चले जाते हैं, जरा सी ताल पे उधर चले जाते हैं। कल तक वो कहते थे कि कराची में जितने नौजवान मारे गए उसके पीछे मुस्लिम लीग नून का ऑपरेशन था। नवाज शरीफ कहते थे मैं दुनिया के हर बंदे से वो कर लूंगा इत्तेहाद, सिर्फ इससे नहीं करूंगा। ठीक है, खत्म हो गई, क्योंकि सियासी मुफादात हैं। हम छोटे छोटे बोने अपने अपने मुफादात के पीछे सियासी मुफादात हैं। मलिक साहब, बात बड़ी सॉलिड है इनकी कि देखें अवाम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। हमेशा सिस्टम की बात करते हैं हम कि सिस्टम जो है वो नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, सिस्टम आसिफ जरदारी के साथ खड़ा है, या सिस्टम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। तो लेकिन अवाम कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, अवाम के पास एक ही रास्ता है कि किसी तरह पेशेंस के साथ इस सिस्टम में अपनी कंट्रीब्यूशन रखें, और वोट के लिए पॉलिटिकल पार्टी का भी ये फ़र्ज़ है, ये दोनों तरफ से अवाम का भी उनका फ़र्ज़ है। मैं समझता हूँ, मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि इमरान नवाज़ के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो जहाँ मुझे नज़र आ रहा है, अगर बड़े दिल से दिखाए, मैं कोई पर्सनल राय देने लगूँ एज ए शहरी, कि अगर यार कोई तो इस निज़ाम में आके बड़ा दिल दिखाए कि यार इनफ इज़ इनफ, लड़ाई झगड़े ख़त्म। मतलब मैं इसीलिए, मुझे पता है इमरान में बड़ी क्वालिटीज़ है, मगर कन्फ्रंटेशन देखे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी तक ले गई। ये जो मुहाजरा है ना, ये मेरी राय है। ये लोग बड़ा ग्लैमराइज करते हैं, इनकलाब ले आओ, इनकलाब, लाखों लोग मर जाते हैं। दुनिया में जो अच्छी चेंजेस आई हैं हमेशा एवोल्यूशनरी आई हैं, कि आप तालीम से, शऊर से चीज़ें बदलें। और पाकिस्तान जहाँ पे चला गया है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान की अवाम डेस्परेटली एक शरीफ अच्छे इंसान की तलाश में, जो इंसानों की तरह एक राह दिखा दे। राह बड़ी सिंपल है, लेट दी पीपल डिसाइड जो पाकिस्तान बनाना है। और ये मैं समझता हूँ कि ये तारीख फिर बड़ी मेहरबान हुई है। नवाज शरीफ से ज़्यादा लकी मैंने बंदा नहीं देखा। 45 साल अकबर को भी काट गया। हिंदुस्तान की 7000 साल तारीख में लॉन्गेस्ट टेन्योर जो बन रहा है, इस बंदे का बन रहा है। और इस पर ये स्पिरिचुअली मैं समझता हूँ ड्यूटी बनती है कि आए, किसी तरह आए, ये कि यार जो कानून है, जो आइन है, वो जाने और इमरान खान जाने। आज अगर कोई इदारा जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो नवाज शरीफ जो है वो उनको रेजिस्ट करना चाहिए। अगर ये मेरा फिर प्रिंसिपल स्टैंड यही बनता है। ये नहीं बनता कि 18 में, यही दुख की बात है ना कि हमने कहा जी 18 में क्योंकि मुझे जूते पड़े थे, अब 10 को 20 कर दो, 20 को 30 कर दो, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। और ये मैं समझता हूँ अब ये इमरान के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो नीचे है, वो अपोजिशन में है। अगर पावर आती है तो वो जिम्मेदार होगा। लेकिन तो फिर क्या जो खान साहब हैं, अगर ये स्टैंड ले भी लेते हैं, प्रिंसिपल स्टैंड ले लेते हैं नवाज शरीफ, तो क्या इमरान खान इनके साथ आकर बैठे? हाँ, हैज़ नो चांस। इस इलेक्शन में आप 5-6 साल के लिए बिल्कुल ये फिक्रा मेरा लिख लें, वो लिखा गया है कहीं ना कहीं कि इमरान हैज़ नो चांस। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं आपको ठीक हो गया। राना साहब, दूसरी तरफ हम देखें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब हैं। जो मुतालबा किया गया था वो तो काफ़ी सीटों का किया गया था IPP की तरफ से। 13 कौमी सीटें थी जिनका वो कह रहे थे, और 22 सूबाई असम्बली की नशस्तें थी। लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट नज़र आ रही है कि 7 से 9 जो हैं वो कौमी असम्बली की सीट्स दे दी जाएंगी, और करीबन 11 से 14 जो हैं वो सूबाई दे दी जाएंगी। आपको लग रहा है ये मामला एडजस्ट हो जाएंगे? देखिए, ये तो एडजस्ट होने ही होने। अच्छा, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बड़ों की बात मानते हैं, तो जो बड़े कहेंगे तो अच्छे बच्चे मान जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका पार्टी को नुकसान नहीं होगा? कौन सी पार्टी? नून लीग को। पार्टी है वो भाई, अभी तो है ना। अब आप सुन ले। अभी मलिक साहब कह रहे थे कि ये मौका है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि वो सिस्टम के खिलाफ वो खड़े हों, स्टैंड करें। हाँ, स्टैंड करें उस सिस्टम के खिलाफ जिसने उनके सारे केसेस माफ़ कर दिए, उस सिस्टम के खिलाफ जिसने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से लेके और रसीदे कड्डों तक के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए, उस सिस्टम के खिलाफ जो उन्हें लंदन से लेके इधर आया, उस सिस्टम के खिलाफ जो एक पॉपुलर लीडरशिप के खिलाफ एक हवा भर के गुब्बारे को खड़ा करें। वो बोलेगा मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी कि आर्गुमेंट जनाब का ठीक है। मैंने ये कहा था कि इसको बदला नहीं लेना चाहिए। आर्गुमेंट उड़ाने का बिल्कुल सही है। मैंने ये नहीं कहा बदले से भी इस पे भी मैं अर्ज करना चाहिए, बदले की भावना जो है कि वो नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड किस नन्ही मुन्नी मलका की ख्वाहिश थी? कौन अब से 2 साल पहले से लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहा था?
और फिर उन ख्वाहिशात के मुताबिक सारी लेवल प्लेइंग फील्ड हुई, जो जो वो कह रही थी। मेरे वालिद के केसेस ख़त्म करें, उन्हें बेगुनाह करार दें, उनको वापस लेके आए, इमरान खान को जेल फेंके, उस पर केसेस बनाए, उसको नाअहल करार दें, उसकी पार्टी का बेड़ा गर्क करें, तो ख्वाहिशों पे हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो अब ऐसे लोग जो हैं वो माफिया देंगे, यानी कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, यारो किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो। आप उनसे ही वो मांग रहे हैं जो वो दे ही नहीं सकते भाई। उनके खातों में राना नजीर की माफी नहीं है, उनके खातों में उसकी फिरदौस आशी कवान की माफी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में रूमी साहिबा, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे बेबस बोने हैं। ये बार बार सिस्टम कहता है ये ना, ये अब इसने एक नया लफ्ज़ इजाद किया सिस्टम, मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कैमोफ्लाज हो जाती हैं, तो खान पीन वाली चीज़ां वीडियो हो जाती है। मेरा ख्याल है तुझ बायोलॉजी भी पढ़ी है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੇਬਾ ਵਗੈਰਾ ਪੈਰਾਮੀशियम क्लेमाइडोमोनास सारे कर जाते हैं, तो वो बात करता है। अदरवाइज ये है कि ये सारे लोग छोटे छोटे, नवाज शरीफ साहब लॉन्गेस्ट पीरियड में जाने लगे इक्तिदार के, एक सब बात मुझे बताइएगा, वो आ रहे हैं चौथी दफ़ा 1981 से अब तक इक्तिदार में। मलिक साहब आप भी सुने, क्या इस दौरान किसी मोची की ज़िंदगी बदली, किसी किसान की ज़िंदगी बदली, किसी थड़े पे काम करने वाले की ज़िंदगी बदली, किसी चपड़ासी की ज़िंदगी बदली, किसी क्लर्क की ज़िंदगी बदली, किसी गरीब घर की ज़िंदगी बदली? इन्हीं की ज़िंदगी क्यों बदल जाती है यार? हर दफ़ा इनकी ज़िंदगी क्यों बदलती है? इनके बच्चों की ज़िंदगी क्यों बदलती है? चौथी दफ़ा तुम आ रहे हो, 7 दफ़ा तुम दोनों भाई वजीर आला रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरा तो बच्चा पैदा होता है तो 1.25 लाख का मकरूज होता है। मेरा रोना यह है कि यार मेरी तरफ से आप बन जाए बादशाह, सुपर बादशाह, शहनशाह बन जाए, और मेरे बच्चों के घर में तो रोटी दे दें यार, उन घरों में तो रोटी दे दें जो भूखे मर रहे हैं, उन बच्चों को तो दवाई दे दें जो दवाई के बगैर मर रहे हैं, उन बच्चों को तो मुस्तकबिल दे दें जो तालीम हासिल करके लूर लूर फिर रहे हैं, उन बेटियों को तो जहेज का अरेंज कर दें जो घर में बैठी हुई बूढ़ी हो रही हैं। कुछ तो कर दें, यह सिर्फ आपने बदलना है। मेरी तो कोई जायदाद नहीं है, नहीं मेरी 90 करोड़ की जायदाद फला जगह है, मेरे तो एवन फील्ड नहीं है, नहीं वो मेरे बेटों के। कहीं तो स्टैंड करो यार, और ये सिस्टम भी कहीं स्टैंड करे। कब तक आप ऐसे लोगों को प्रमोट करते रहेंगे? यानी हमारा सिस्टम ऐसा है जो एलीट को प्रमोट करता है और जो मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है उसके लिए नहीं सोचा जाता। नाज़रीन, जो दुनिया की मिसाल अगर हम देखें तो दुनिया में जहाँ पर भी मिडिल क्लास बहुत बड़ी होती है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, और वही चूँकि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है तो वो बड़ी एक बैकबोन होती है उस माशरे की। लेकिन जहाँ पर यह हमारा पाकिस्तानी माशरा जो है वो इस वक्त, राना साहब की बात ठीक है कि जो मिडिल क्लास है उसकी बैकबोन जब तोड़ दी जाएगी तो वो माशरा कहाँ स्टैंड करेगा, सोचने का सवाल है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है और इसकी तरफ जो ख़ासतौर पर KPK की जो सियासी जमातें हैं वो इंडिकेट भी कर रही थी कि जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते जाएंगे तो दहशतगर्दी का एक ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है। दूसरी जानिब हम देखें तो पाक अफ़गान वफूद की मुलाकातें भी जारी हैं और इसी सिलसिले में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अफ़गानिस्तान में भी मौजूद हैं। मलिक साहब, मौलाना साहब के 2 एतराज़ात थे इलेक्शंस को लेकर। एक तो ये कि दहशतगर्दी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर जो TTP के साथ जो मामलात हैं वो खासे ख़राब हैं और सूरत हाल जो है, और उसके बाद जो हमने देखा कि अफ़गान मुहाजिरीन को जिस तरह से वापस भेजा जा रहा है उस पर भी कुछ रिएक्शन आ सकता है। तो दूसरा मामला ये था कि वेदर कंडीशंस वहाँ पर जो है वो सूटेबल नहीं है। वेदर कंडीशंस को अगरचे कि थोड़ा सा ये भी किया जा रहा है कि पास्ट में भी इलेक्शंस होते रहे इन वेदर कंडीशंस में, आप क्या कहते हैं? ये दोनों रीजंस नहीं है। देखें ना, जिस तरह आप यहाँ पे आई हैं तो शो कर रही, तो आपकी जी रात के 9 बज गए हैं तो ट्रैफिक का मसला होगा, तो सवाल होगा कि आप आई जब आई थी आपको पता नहीं था। यहाँ मुझे बताएं कि ये जून में बर्फ़ पड़ी है, तो दोनों लॉजिकल नहीं है। 79 से सोवियत यूनियन आया था काबुल में, अफ़गानिस्तान में,
79 में शायद आपकी पैदाइश भी नहीं होगी। तो टेररिज्म भी कोई नया इशू नहीं है। असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि जब आप अपने घर में बैठ के अपनी दुकान पे बड़े पुराने ग्राहकों से पूछते हैं तो वो नौजवान जो आपके मदरसों के, उन्होंने भी छोटे छोटे पॉइंट आ गए जी हम PTI को वोट देंगे। तो पॉपुलैरिटी का असल इशू है। अब उसको मैं इसको ये पाकिस्तान की सियासत यही होती है। पाकिस्तान की सियासत यही होती है कि अगर आपके पास मकबूलियत नहीं तो फिर आप निज़ाम की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी शार्पली एक प्ले गेम किया है। वो ये किया है कि उन्होंने रियासत को अपनी सर्विसेज दी हैं। अब आपके लिए खबर होगी कि वो जब एयरपोर्ट से गए हैं तो वो समझ लें कि समथिंग लाइक प्राइम मिनिस्टर, मतलब रियासत में ओन किया। ये असल समझने वाली बात है कि रियासत, क्योंकि रियासत भी तो इंसानों की है ना। इस रियासत को भी तो चाहिए ना कि अफगानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और आपकी सबसे लंबी सरहद अफगानिस्तान के साथ है। और अनफॉर्चुनेटली हम उस पर डिटेल में नहीं जाते, आपने उनके महाजरीन निकालने हैं, पेट का मसला है, वो भी तो हमारी तरह के इंसान ही है ना। पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, उनके पास खाने पीने का चीज़ें नहीं, उनके पास समंदर नहीं है। लेकिन हमारी भी तो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी खराब थी, ठीक है, वो भी जिसकी ठीक वजह है। से मैं मौलाना की पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। मौलाना ने इसको कैश किया अपने लिए। उन्होंने इसलिए कैश किया कि वो रियासत के लिए अपनी हमदर्दी पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पे जब रियासत आपसे हमदर्द हो जाती है तो फिर आपको काफ़ी अच्छे इनामात मिल जाते हैं। तो अगर आप देखें, एक मैंने छोटा सा आपको क्लू भी दे दिया, जब वो गए हैं तो वो एज ए मौलाना नहीं गए, वो एज ए समझे पाकिस्तान की रियासत की अलामत बन के गए। तो जब रियासत ने आपको एक असाइनमेंट मानी है आपकी कि आपने कहा मैं ये काम कर सकता हूँ, तो रियासत अगर कहीं एहसानमंद होगी तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न भी मिल सकता है। अच्छा, क्या रिटर्न मिल सकता है राना साहब? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब और रियासत उनको ये फैसिलिटेट कर रही है इस तरह से, तो क्या उनको मिल सकता है? रियासत तो तब आपको फैसिलिटेट करेगी जब जहाँ आप गए वो आपको ऑन करेगी। उनके वजीर ख़ारजा ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं, उनकी ट्वीट में पढ़ा था, उन्होंने कहा हमने तो बुलाया ही नहीं, वो तो खुद ही आए और हमने तो उन्हें कोई सरकारी प्रोटोकॉल और ये नहीं दिया। अब भी वो हम कह रहे थे, मुझे बार बार हमें कह रहे थे कि मुझे बुलाओ, यानी मान ना मान मैं तेरा मेहमान, और वो तो बदोबदी पहुंचे। लेकिन वो तो दोनों तरह के मामला जो है वो सेटल करने के लिए पहुंचे ना। कैसे पहुंच गए भाई, जब वो ओन ही नहीं कर रही, वो हुकूमत अफगानी हुकूमत ओन ही नहीं कर रही उन्हें। उनका वजीर खारजा कह रहा है भाई हम उन्हें जानते ही नहीं, हमने तो नहीं बुलाया, वो खुद ही आ गए, तो कैसे ओन कर लिया। और दूसरी बात यह है, मलिक साहब जो अफगानियों की कह रहे हैं कि वो भी करीब है और ये और वो, मुझे एक बात का जवाब दें, क्या वफा का बदला वफा नहीं होता? क्या मोहब्बत का जवाब मोहब्बत नहीं होता? पाकिस्तानियों ने अपना पेट काट के उन्हें अपनी ज़मीनें दी, उनको रिहाइशें दी, उनको फ्यूचर दिया, उनकी 3 नस्लें या जवान हुई, हमारे $ट्रिलियन, अरबों डॉलर नहीं $ट्रिलियन का हमें नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हमें जवाब में मिला? दहशतगर्दी, नशा, मनशियात, असला, ठीक है, गैर कानूनी डॉलर्स की स्मगलिंग, गंदम और दीगर अजनास की स्मगलिंग, ठीक है। फिर हमारे पे जो हमले हो रहे, मैं कल भी हमारे जवान शहीद हुए, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। जिस वक्त हम सर्दियों में 2-2 कंबल ओढ़ के और 3-3 कंबल ओढ़ के घर में बैठे होते हैं, वो सरहदों के ऊपर खड़े हुए कौम की हिफाजत कर रहे होते हैं। पाक फौज के जवान जो है, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं कि वो अपनी जानों की कुर्बानियां देके इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, और ये लोग उनमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सहूलतकार होते हैं। तो वफा का बदला क्या वफा नहीं है? और हमारे ही गोद में बैठ के हमारी ही दाढ़ी आप अगर नोचेंगे और हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई? हमने बाढ़ लगाई कि चलो अमन आ जाए, आप बाढ़ को भी तोड़ देते हैं। तो अब वहां पे बैठ के फायरिंग कर देते हैं, अफगान हुकूमत हो जाती है के मैदान में बैठ के आप वो पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीनी इस्तेमाल करते हैं। अफगान हुकूमत को स्टैंड किसने किया? हमने किया था। जब ये आया था दुनिया मानती नहीं थी, हमने माना। हम जब सर्दियां आ गई और इनके पास कुछ नहीं था, हमने खुराक भेजी, हमने इनके बच्चों के लिए मेडिसिन भेजी। तो अगर आज ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं तो इन्हें सोचना चाहिए। बाकी मौलाना साहब की बात जहाँ तक है ना, तो देखें, मौलाना मेरे हर दिल अजीज़ हैं, और 73 के आइन के तनाजुर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब जहाँ मर्जी जाएँ और जाके कहे कि जी मैं तो सुलह कराना है, वो कहे जी तुझे कौन हो, हम तो आपको जानते नहीं, कड़कड़ी सुलह जनाब। तो भाई 2 हाथियों के अंदर आप बीच में आके दोनों की सूंड पकड़ने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं समझता कि मौलाना को सरकारी हुए को बड़े मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज हैं गए हुए हैं, वो बस गए हैं। यहाँ पे उनकी ज़रूरत है इलेक्शन में, वो यहाँ तो अमन कायम कर नहीं पा रहे, वहाँ अमन कायम करने चले गए। तो मलिक साहब बताएं, तालिबान से बातचीत का फिर मकसद क्या रह जाता है? मकसद देखें ना, आज ही वफद में उनका आगे बात से इत्तेफाक कर लिया जाए, वो मैं उनको चैलेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का भी मैं उस मौजू पे नहीं चाहता, क्योंकि इफ़ यू मीटिंग विद द टॉप
तालिबान हाँ, इसका नायब मतलब- वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात तो फिर कर रहे उसका हैं, पता नहीं फिर वो कहाँ से आ गया, इसलिए मैं बराह रास्त नहीं नजर मेरा मैं आई हैव सम डाउट्स, क्रेडिबल नहीं है वो जो मैसेज है हमारे। आपको पता है जिस तरह का काम है, क्योंकि मुझे तब शक पड़ना था अगर वो मिलते नहीं, जब आपको वहाँ की टॉप मिली है। और नंबर 2, आज देखिए आज क्या जो वफद आया, वफद ने आज क्या कहा है, उन्होंने कहा हम दहशतगर्दी पे अपना उनको टास्क दिया गया, जो मैं आपको रिलेशन दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत। तो दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई एहसानमंदी का जवाब नहीं देता तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको नेगोशिएशन पे जाना पड़ता है, गुफ्तगू से मसले हल होते हैं ना। तो ये तो नहीं ना कि आप हमेशा के लिए हमारे उनसे बरादराना रिलेशन भी है, मुसलमान भी नहीं, हैं, हमारे भाई सारा हैं कुछ है, वो। भाई हैं, वो अलग बात है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू 100% सही है। मगर मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तो गुफ्तगू करनी पड़ेगी, कोई ना कोई अफगानिस्तान के लिए और पाकिस्तान दोनों के लिए रिलीफ होगा। देखिए अफगानिस्तान का सांस जो है वो पाकिस्तान है, उनके पास पानी नहीं है, वो कहीं दुनिया में जा नहीं सकते। उन्होंने बड़े तजर्बे कर लिए कि इधर से ईरान से चले जाएं, इंडिया से ऊपर से आ जाए, दिल्ली से ये हो जाएगा, वो ईरान से आएगा, ईरान से उन्होंने सड़क भी बनाई है मगर अल्टीमेटली उनको भी पता है कि उनका जो सर्वाइवल है वो पाकिस्तान से मोहब्बत में है। वो ये कह भी रहे हैं कि जो तिजारत है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, सियासी मकासद में नहीं। ये बड़ा सीरियस मैटर मुझे है। अभी पिछले को 10 दिन 12 दिन पहले उनके जो इंटेलिजेंस के हेड हैं वो भी पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान ने उनको सारे सबूत दिखाए कि ये देखें ये आपकी लोग दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। अमेरिका की खारजा कमेटी ने एतराफ़ किया कि अरबों डॉलर का जो असला वो छोड़ के भागे थे वो इन तालिबान हुक्मरानों के हाथों से पाकिस्तान मुखालिफ धड़ों तक पहुंचा है। और पाकिस्तान का केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। भारत ने जिस तरह अफगानिस्तान में जाल बिछाए कौंसल खानों के और अरबों डॉलर वहाँ खर्चे, उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मौजूद है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करती है। तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का दिल से एहतराम करता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान के लिए ये सुलह और अमन की कोशिशों में मसरूफ़ हैं तो सियासी बातें अपनी जगह पे, लेकिन हाँ वो पाकिस्तान का दर्द महसूस कर सकते हैं, उन लाशों का, उन माओं के आंसुओं का, ठीक है ना, उन कब्रों का, उन मज़ारों का वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमें महसूस होता है। लेकिन अफगान हुकूमत को और तालिबान को ये बात समझनी होगी कि उनकी लाइफ लाइन हम हैं और हमारा ज़ब्त और हौसला ये है कि हम इन तमाम जख्मों के बावजूद आज भी उनके साथ खड़े हैं। अल्लाह करे कि कोई रास्ता निकल आए, मेरी तो दुआ है। अफगान हुकूमत की इस वक्त बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है क्योंकि पाकिस्तान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि जो अफगान के साथ मामलात हैं या जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमारे मामलात बहुत खुश उसलूबी के साथ जो है वो तय भी होने चाहिए और साथ चलने भी चाहिए। लेकिन अफगान हुकूमत जो वादे करती है, जो दावे करती है, उनको पूरा भी उनकी तरफ से किया जाना चाहिए। और जो दहशतगर्दी की लहर जो एक फैक्ट है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए अफगान हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।